जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए जवानों को आज आखिरी विदाई दी जा रही है। इस वक्त राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले सूबेदार राजेंद्र कुमार भांबू को अंतिम सलामी दी जा रही है। तस्वीरें उनके पैतृक गांव की हैं। 3 दिन पहले यानी गुरुवार के दिन जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। सैनिकों ने इन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। जो मुठभेड़ हुई उसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए, 2 आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया गया। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये राजस्थान के झुंझुनू से सीधी तस्वीरें हैं, जहां के रहने वाले सूबेदार राजेंद्र कुमार भांबू को अंतिम सलामी दी जा रही है। पूरा गांव इस वक्त वहां मौजूद, नम आंखों से उन्हें आखिरी सलामी, अंतिम विदाई दी जा रही है। जो 4 जवान शहीद हुए हैं उनमें सूबेदार राजेंद्र प्रसाद का भी नाम है। झुंझुनू जिले के माली गोविंद गांव के रहने वाले हैं, जहां से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके अलावा राइफलमैन लक्ष्मणन डी तमिलनाडु के मदुरई जिले के रहने वाले थे। राइफलमैन मनोज कुमार और हरियाणा के हिसार जिले की राइफलमैन निशांत मलिक। गुरुवार राजौरी के आर्मी कैंप पर आतंकवादियों ने हमला करने की कोशिश की। इस आतंकी हमले को तो नाकाम कर दिया गया, लेकिन हमारे 4 जवान शहीद हो गए। हमारे सहयोगी बिलाल इस वक्त वहीं मौजूद है, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। बिलाल, बेहद गमगीन माहौल और नम आंखों से अपने सपूत को विदाई दी जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल पूरा जो गांव है वो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और अपने लाल को, अपने बेटे को शहादत की सलामी देने के लिए पूरा गांव जो है इस वक्त इकट्ठा हुआ है और उनके दाह संस्कार की तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। आपसे कुछ देर बाद शहीद राजेंद्र कुमार भांबू का दाह संस्कार किया जाएगा और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों हजार की भीड़ जो है वो यहाँ पर जुटी हुई है और ये शिखावटी का इलाका है। यहाँ की वीरांगनाओं की कथाएं जो हैं वो इतिहास में दर्ज हैं और एक बार फिर से यहाँ के लोगों की आंखें जो हैं वो नम है। उनके अपने नम आंखों से जो विदाई देने के लिए, अपने बेटे को, अपने लाल को विदाई देने के लिए जो है वो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। कुछ देर पहले ही शहीद राजेंद्र कुमार भांबू के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास माली गांव में ले जाया गया था, जहां पर उनकी 2 बेटियां और एक 8 साल का बेटा है। उन्होंने उनके अंतिम दर्शन किए और फिर उसके बाद इनको जो है यहाँ शमशान घाट पर लेकर के आया गया है। यहाँ पर उन्हें सेना के रीति रिवाजों के मुताबिक जो है उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, सलामी दी गई है और उसके बाद जो है जो चिता की सेज रखी थी उसके ऊपर जो है अब उनके पार्थिव शरीर को रख दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है कि धक्का मुक्की की स्थिति जो है वो यहाँ पर बन रही है। लोगों का प्यार, लोगों का जज्बा जो है वो शहीद राजेंद्र कुमार भांबू की तरफ है, जो आप तस्वीरों में ही देख सकती हैं। हालांकि जब गांव वालों से हमने बात करी तो उनका यही कहना है कि उन्हें गम इस बात का जरूर है कि उनका बेटा अब इस दुनिया से चला गया, लेकिन शहीद हो गया, लेकिन जिस देश की रक्षा करने के लिए वो सीमा पर गया था वो उस देश की रक्षा उसने की है, अपने फर्ज को निभाया है। और जो आतंकी आए थे उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए उनसे आखिरी दम तक जो है उसने लड़ाई की, अपनी जान की परवाह किए बगैर उन आतंकियों को मार गिराया। हालांकि इस बात का अफसोस जरूर है कि उनका बेटा जो है वो जिंदा वापस नहीं लौट पाया, लेकिन फख्र भी है इस बात का कि उनका बेटा जो है तिरंगे में लिपट करके वापस आया है। हमने शहीद राजेंद्र कुमार के कुछ दोस्तों से भी बात करी। उनका कहना था कि कारगिल के युद्ध में भी शहीद राजेंद्र कुमार भांबू ने भाग लिया था और उस वक्त 4 दोस्तों में ये वादा हुआ था कि अगर कोई शहीद हो जाता है तो दूसरा जो है उसको तिरंगे में लपेट करके गांव लेकर के आएगा। लेकिन कारगिल युद्ध में तो नहीं। अभी गुरुवार की सुबह जो आतंकी हमला हुआ उसमें शहीद राजेंद्र कुमार भांबू जो है वो शहीद हो गए और उसी यूनिट में उनके गांव के साथी थे, उनके साथ वही साथी ने तिरंगे में लपेट करके वो वादा जो है अब यहाँ पर
निभाया अपना 23 साल के बाद, और इस अपने गांव जो है उनके गांव लेकर के उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट करके लेकर के आए हैं। और आप इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरा आसपास के जितने भी गांव हैं झुंझुनू जिले का के हजारों की संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। साथ ही हमने जो तिरंगा सम्मान यात्रा रखी गई थी शहीद राजेंद्र बाबू के सम्मान में, उस तिरंगा यात्रा में भी तकरीबन 15 किलोमीटर का सफर जो है वो तय किया गया था। और उस दौरान सड़क के दोनों तरफ जितने भी स्कूल पढ़े उस स्कूल के सभी बच्चे हाथों में तिरंगा और लबों पर भारत माता की जयकार और वंदे मातरम के साथ अपने बेटे अपने लाल को जो है अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए थे। आपको ये भी बता दें कि शहीद राजेंद्र भांबू के पिता जो है वो भी सेना में थे, सिपाही के पद से वो रिटायर हुए हैं। उनकी उम्र 81 साल है, लेकिन उनका जज्बा जो है, उनका जोश इतना हाई है कि उनका यही कहना है कि बेटे के जाने का दुख तो जरूर है, लेकिन गर्व इस बात का है कि बेटा देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है और उसका नाम, उसने जो है गांव का नाम अमर कर दिया। स्वर्णिम अक्षरों में जो है गांव का नाम लिखा जाएगा। और ये गांव के जो हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं, ये सिर्फ उनके गांव मालिक गांव के ही लोग नहीं है, बल्कि पूरे ऐसा लग रहा है कि पूरा झुंझुनू का हर एक निवासी जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और अपने बेटे अपने लाल को जो है वो यहाँ पर सलामी देने के लिए इकट्ठा हुआ है और अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर जो है इकट्ठा हुआ है। बताया जा रहा है कि बीते महीने की 16 जुलाई को ही राजेंद्र कुमार भांबू जो है वो लगभग 1 महीने की छुट्टी बिता करके वापस ड्यूटी ज्वाइन करने गए थे। 2 महीने बाद उनकी बड़ी बेटी की शादी भी है, 24 साल उनकी उम्र है और 2 महीने बाद उनकी शादी है। और उन्होंने ये वादा करके गए थे कि बेटी की शादी जो नवंबर में होने वाली थी उसमें वापस आएंगे। लेकिन एक दिन पहले परिवार से जब बात हो रही थी तो उन्होंने अपने भाई से भी यही कहा था कि माँ बाप का ख्याल रखना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हमला हुआ तो उसमें वो शहीद हो गए। नम आंखें जरूर हैं, लेकिन जो जज्बा है देश की रक्षा करने का, जोश उत्साह इतना ज्यादा है यहाँ पर लोगों में कि छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो यही प्रण ले रहे हैं कि हमें भी सेना में जाना है। तो कह सकते हैं कि जो लेगेसी, जो विरासत राजेंद्र कुमार भांबू अपने पीछे छोड़ करके जा रहे हैं वो उन छोटे बच्चों की आंखों में जरूर देखने को मिल रही है कि एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में लबों पर भारत माता की जय के नारे और सेना में भर्ती होने का जज्बा जो है उनके मन में जरूर है। तो अभी जो है उनकी पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर रखा गया है और कुछ देर में ही उनका दाह संस्कार होने जा रहा है। जी बिलाल, आपने अभी बेटी का जिक्र किया, सुनकर हम सिहर उठे कि 2 महीने बाद बिटिया की शादी थी। परिवार में और कौन कौन लोग हैं, उनसे क्या आपकी बात हो पाई, क्या कुछ कहना है उनका? जी देखिए, परिवार में इनके दो बेटियां हैं जो जयपुर में रह करके ग्रेजुएशन कर रही हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। साथ ही इनका एक 7 साल का बेटा है अंशुल जिसका नाम है, वो कक्षा 3 में पढ़ रहा है। उसको अभी समझ में भी नहीं आ रहा है कि उसके पिताजी के जो है अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। शायद जैसे जैसे वक्त बीतेगा तो इस बात का एहसास होगा। इसके अलावा उनकी पत्नी है वो भी अपनी बेटियों के साथ जयपुर में रहते हैं। शहीद राजेंद्र कुमार के छोटे भाई हैं राजेश, ये राजेंद्र कुमार की पत्नी और बेटियों को साथ में लेकर के जयपुर में रहते हैं। हमने कल राजेश कुमार से, उनके छोटे भाई जो हैं राजेंद्र कुमार के, उनसे बात करी और उनके पिता से बात करी। तो राजेश जी जो हैं उनका भी यही कहना है कि कल शाम, बुधवार की शाम 7 बजे जो है उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने यही कहा था कि जो माँ बाप हैं उनका ख्याल रखना, अगली छुट्टी नवंबर में होगी। बिटिया की शादी उस वक्त रखी है, अभी सगाई हुई है, 2 महीने पहले सगाई भी हुई है। तो उसमें वो छुट्टी लेकर के आए थे और सगाई अटेंड करके गए थे और अगले 2 महीने बाद उन्हें वापस शादी में छुट्टी लेकर के आना था। तो यही हाल चाल जो है वो अपने भाई से उन्होंने लिया और ये वादा करके गए थे कि जल्द ही जो है वो 2 महीने बाद वापस आएंगे बिटिया की शादी में। लेकिन अफसोस की बात की उसी रात, बुधवार की देर रात में जो है जो उनका जो परगल आर्मी कैंप था उसमें 2 आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, उसमें ये शहीद हो गए। हालांकि जोश जो है यहाँ पर उसको वो देखते ही बनता है। पूरे इलाके के लोग जो है वो यहाँ पर जमा हुए हैं और सबके हमने जितने भी लोगों से बात करी सबका यही कहना है कि बेटे के जाने का दुख तो जरूर है,
लेकिन गर्व जो है वो ज्यादा है। पिता ने भी जो बद्रू राम है, इनके पिता का नाम, वो भी सेना में सिपाही थे और भारत पाकिस्तान की जंग में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। और उनकी भी आंखें थोड़ी नम जरूर हैं, लेकिन जो फख्र से सीना जरूर उनका चौड़ा है। और वो यही कह रहे हैं बार बार कि बेटा तो चला गया, शहीद हो गया, लेकिन जिस देश की रक्षा करने की कसम उसने खाई थी, उसने अपनी कसम निभाई है और वो कसम को पूरा करके वो चला गया। इस बात बिल्कुल बिलाल, बहुत शुक्रिया, ये तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की भावनाएं वहां उमड़ रही है और हर कोई अपने बेटे को सलामी देते हुए कह रहा है कि ये कुर्बानी कोई नहीं भूलेगा। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।